वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 9th चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन। सो फार वी हैव बीन सेइंग दैट व्हेन वी फोल्ड अ फिगर अलोंग अ लाइन ऑफ सिमेट्री द टू पार्ट्स ओवरलैप कंप्लीटली। तो अभी तक हम ये बात करते आ रहे हैं कि किसी फिगर को अगर हम फोल्ड करें लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग तो वो दोनों पार्ट क्या करेगा, पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएगा। वी कुड ऑल्सो से दैट the part of the figure on one side of the line of symmetry is reflected by the line to the other side। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फिगर का जो एक पार्ट है लाइन ऑफ सिमेट्री के एक तरफ, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस लाइन की वजह से। मतलब अगर लाइन ऑफ सिमेट्री पे हम एक मिरर रख दें तो मिरर के सामने वाला जो पोर्शन होगा, भाई मिरर एक ही तरफ तो फेस करेगा ना। जैसे मान लो ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, तो इसी लाइन पे अगर मैं मिरर रखूंगा तो मिरर किसी एक तरफ फेस करेगा, यानी उसका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है जहां पर इमेज बनती है। क्योंकि मिरर में एक साइड तो रिफ्लेक्शन होता है, वहां पर आप देखोगे तो आपको फेस दिखेगा या जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे उसकी इमेज बनेगी। पीछे साइड देखोगे तो उधर तो पेंट वगैरह होता है, तो पीछे वाले साइड कोई इमेज नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही साइड मिरर में दिखाई पड़ता है। तो अगर लेफ्ट साइड फेस करते हुए मिरर को आप रख रहे हो तो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है फिगर का वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा दूसरे साइड। मतलब मिरर के अंदर आपको यही लेफ्ट साइड वाला पोर्शन इधर की तरफ बनते हुए दिखेगा और इस तरह से फिगर कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया कि लाइन ऑफ सिमेट्री में मैंने मिरर को रखा तो मिरर के सामने जो पार्ट है फिगर का उसकी इमेज बनेगी मिरर के अंदर, और ऐसा लगेगा जैसे ओरिजिनल जो हमारी फिगर थी वैसे ही बन रही है। सिमिलरली द पार्ट ऑफ द फिगर ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री इज रिफ्लेक्टेड टू द फर्स्ट साइड। इसी तरह अगर मिरर को उलट दें, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही रख रहे हैं लेकिन अब इधर तरफ फेस करते हुए रखें, तो राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो रिफ्लेक्ट होके उसकी जो इमेज है वो लेफ्ट साइड बनेगी। Let us understand this by labeling some points on the figure। चलिए इसको हम फिगर पे कुछ पॉइंट लेबल करके समझते हैं। नीचे आपको एक फिगर दी है जिसमें एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके कॉर्नर को लेबल किया गया है, उसका नाम रखा गया है A, B, C and D। Let us first consider the vertical line of symmetry। चलिए पहले हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री को कंसीडर करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और 2 ठो डायगोनल के अलोंग। तो अभी वर्टिकल वाला ही हम ले लेते हैं। When we reflect the square along this line, the point BC on the right get reflected to left side and occupy the positions occupied earlier by AD। तो यहां पर ये कह रहा है कि ये वर्टिकल लाइन है हमारी। अगर मान लो इस पे मिरर हम रख दें तो रिफ्लेक्शन होगा, और मिरर इस तरह से रख रहे हैं कि वो राइट साइड फेस कर रहा है, तो जो पॉइंट B और C है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड। यानी जब मिरर रखोगे तो B और C वाले पॉइंट की, यानी B और C जो कॉर्नर्स हैं उसकी इमेज बनेगी। कहां बनेगी? जहां अभी A और D है ना, मिरर रख दोगे तो ये हिस्सा तो पीछे पड़ जाएगा। मिरर के अंदर जब आप देखोगे तो यही B और C की इमेज बनते हुए दिखेगी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये हमारी फिगर है। अभी देख सकते हो लेफ्ट साइड आप फोकस करो, लेफ्ट साइड यहां पर इस कॉर्नर पे A लिखा हुआ है और नीचे की तरफ D लिखा हुआ है। मिरर मेरा राइट साइड फेस कर रहा है। इसी लाइन पे रखूं अगर मैं वर्टिकल वाली लाइन पे, तो अब आप देख सकते हो जहां पर पहले A था वहां B आ गया और जहां पर D था वहां पर C आ गया। यानी B और C की इमेज बन रही है लेफ्ट साइड। तो A वाली पोजीशन B ले लेगा, D वाली पोजीशन C ले लेगा। तो ये चीज आपने देख लिया कि B A वाली पोजीशन ले लेगा और C D वाली पोजीशन ले लेगा। मतलब ये जो B है ओरिजिनल वाला ये तो वहीं रहेगा, इसकी जो रिफ्लेक्शन, इसकी जो इमेज बन रही है वो कहां बनेगी उसकी बात हो रही है। तो B की जो इमेज बनेगी वो A वाली जगह पर बनेगी। इसी तरह C की जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? D वाली जगह पर बनेगी। मतलब C की इमेज बननी मिरर के अंदर तो ठीक है, लेकिन कहां बनेगी? C यहां आएगा कि यहां आएगा, यहां आएगा? नहीं, जहां पर D है वहां पर C आएगा। ये है मतलब कहने का। What happens to the points A, D? अच्छा, A और D के पॉइंट्स के बारे में क्या? अभी देखो A यहां पर है, D यहां पर है। फिर से अगर मैं मिरर यहां पर रखूं, इस बार लेफ्ट साइड फेस करूं, तो A और D की इमेज बनेगी मिरर के अंदर की नहीं? तो वो इमेज कहां बनेगी? क्वेश्चन ये है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो अब देखो मैं लेफ्ट साइड फेस करते हुए मिरर को रख रहा हूं, तो लेफ्ट साइड वाले पोर्शन की इमेज बनेगी उसी लाइन पे, वर्टिकल वाली लाइन पे। तो A की जो इमेज है वो कहां पर बन रही? जहां पर B था। और D की इमेज कहां बन रही है? जहां पर C था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं A की जो इमेज है वो B की पोजीशन ले लेगी और D की जो इमेज है वो C वाली पोजीशन ले लेगी। A occupies the position occupied by B and D that of D। यही मैंने आपको बताया। A कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई करेगा? B वाले की, और D C वाले की। अच्छा, ये तो मिरर का यूज करके मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम में मिरर लेके तो जाओगे नहीं। अगर डायरेक्टली हमको करना है तो कैसे करेंगे? तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, हमको ये देखना है कि जैसे B कौन सी पोजीशन लेगा, यानी B की इमेज कहां बनेगी।
तो हम ये देखेंगे कि बी तक पहुंचेंगे कैसे। इस लाइन से हमको अगर बी जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा। तो आप कहोगे ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इससे बिल्कुल 90 डिग्री पे सीधा हम ऐसे जाएंगे तो इतनी दूर पे हमको बी मिल जाएगा। बस बी की जो इमेज है वो कहाँ मिलेगी, लाइन के दूसरी तरफ मिलेगी, उसी एंगल पे उतनी ही दूर चलने पे। तो यहाँ से भी हम ऐसे चलेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, उतनी ही डिस्टेंस पे जब जाएंगे तो बी की जो इमेज है वो हमको मिल जाएगी। मतलब बी की इमेज कहाँ आएगी, जहाँ अभी ए है, तो यहाँ से ऐसे आपको पता चल जाएगा। इसी तरह आप सी का भी देख सकते हो कि आप कहोगे यहाँ से मैं 90 डिग्री बनाते हुए इतनी डिस्टेंस चलूंगा तो मुझे सी मिल जाएगा। सी की इमेज कहाँ बनेगी, रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाएगा ये, तो लाइन की दूसरी तरफ हम चलेंगे उतनी ही डिस्टेंस, उतना ही एंगल बनाते हुए, जितना भी 90 डिग्री बना रहे हैं तो उतना ही बनाएंगे और उतनी डिस्टेंस चलेंगे तो हमको सी की इमेज मिल जाएगी। मतलब सी रिफ्लेक्ट करके कहाँ आएगा, जहाँ अभी डी है। तो ऐसे हम देखते हैं। वॉट इफ वी रिफ्लेक्ट अलॉन्ग द डायगोनल फ्रॉम ए टू सी। अच्छा, ए टू सी अगर डायगोनल हम ड्रॉ कर दें इस तरह से और इसके अलॉन्ग हम रिफ्लेक्ट करें, वेयर डू पॉइंट्स ए बी सी एंड डी गो। तो ये जो ए बी सी डी वाले पॉइंट है ये कहाँ जाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको मिरर रख के दिखा देता हूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है ए टू सी वाली, यहां पर अगर हम मिरर को रखें तो ये जो ए बी सी डी वाले पॉइंट है ये जाएंगे कहां। तो ये हमारी फिगर है। अब मैं यहां पर ए सी वाले डायगोनल पे इस मिरर को रखता हूं तो आप क्या देख पा रहे हो, देखो इधर साइड नीचे ये डी है और मिरर के अंदर अगर हम देखें तो जहां पर डी था वहां पर बी आ गया, यानी बी डी वाली पोजीशन ले लेगा। अच्छा, ए और सी के बारे में क्या, ऊपर की तरफ देखो ये ए है, इसको थोड़ा सा मैं अगर मूव कराऊं तो आपको ए दिखने लगेगा, वो ए की जो इमेज बन रही है वो दिखने लगेगी। लेकिन वापस उस पोजीशन पे लाऊंगा तो ए ऊपर की तरफ जाके गायब हो जाएगा, मतलब ए ही वाली पोजीशन पे रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह अगर यहां से ऐसे मैं करूं तो देखो नीचे आपको सी दिख रहा होगा, वापस ले जाऊंगा तो सी उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। मतलब सी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, सी वहीं पर है। तो ए और सी वाला जो कॉर्नर है वहीं से तो लाइन ऑफ सिमेट्री जा रही है, तो वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। बस बी जो है वो डी वाली पोजीशन को ले रहा है। तो ए वाला पॉइंट कहाँ गया, ए वाला ए पर ही रहा, बी वाला डी वाले पे पहुंच गया और सी वाला सी पर ही रहेगा, वो कहीं नहीं गया। और डी की बात करें तो मिरर को अगर लेफ्ट साइड फेस करते हुए रखेंगे तो डी जो है वो बी वाली पोजीशन ले लेगा। मतलब जो ऊपर की तरफ मिरर फेस कर रहा था तो बी की जो इमेज है वो डी पे बन रही थी, अगर नीचे की तरफ फेस करेंगे तो डी की इमेज जो है वो बी पे बनेगी, उल्टा हो जाएगा। तो डी कहाँ चला जाएगा, बी वाली पोजीशन पे चला जाएगा। अच्छा, यहां भी कैसे हुआ, कैसे देखेंगे हम, तो देखो जैसे बी की बात कर लें तो मैं कहूँ कि भाई ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है यहां से हमको बी पे जाना है, तो आप कहोगे चलो ये वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं, यहां से ऐसा इधर चलेंगे हम तो बी मिल जाएगा। तो मतलब बी रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाएगा वो जानने के लिए लाइन के दूसरी तरफ बिल्कुल वही एंगल बनाते हुए, उतना ही, जैसे मान लो इसके पीछे 90 डिग्री एंगल बन रहा था तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इधर की तरफ चलेंगे उतनी ही डिस्टेंस, तो हमको ये डी मिल जाएगा। तो मतलब बी रिफ्लेक्ट होकर डी की जगह पे आ जाएगा। तो ऐसे हम देखते हैं। अच्छा, ए और सी अपनी पोजीशन चेंज क्यों नहीं किए, क्योंकि देखो ए बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही है। हम ये देखते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री से एक तरफ हम चलें तो जितनी दूरी पे जो चीज़ मिलेगी उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसकी जो इमेज है लाइन की दूसरी तरफ उतनी डिस्टेंस चलने में मिलेगी। अब ए तो उसी लाइन ऑफ सिमेट्री पे बैठा हुआ है ना, मतलब ये जो कॉर्नर है यही तो ए है और यहाँ पर लाइन है, तो मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही है वो। तो इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि लाइन ऑफ सिमेट्री से इतना दूर इस डायरेक्शन में, अरे वो वहीं पर बैठा हुआ है। अगर ये ए पॉइंट मान लो यहाँ पर होता तब तो हम कह सकते थे भाई इस लाइन ऑफ सिमेट्री से इस डायरेक्शन में इतनी दूर जाएंगे तो ए मिलेगा, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में, मतलब उतने ही एंगल पे उतनी ही दूर चलने पे हमको ए की इमेज मिल जाएगी। लेकिन अगर ये पॉइंट बिल्कुल इसी लाइन पर ही हो तो इधर उधर का सवाल ही नहीं उठता, वो तो बिल्कुल ही लाइन पे है। इसी तरह जो सी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री पे आ रहा है, इसीलिए वो भी वहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। व्हाट इफ यू रिफ्लेक्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर दें तब क्या होगा, इसको भी आप मिरर रख के देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट जैसे मैंने आपको बताया वैसे देख लो। हमको जैसे ही पता करना है कि ए कहां पर जाएगा, रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है हम ये देखेंगे भैया अभी ए है कहां, ए तक पहुंचे कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री से बिल्कुल 90 डिग्री सीधा ऊपर की तरफ चले जाओ, 90 डिग्री बनाते हुए इधर तरफ चलोगे तो आपको ए मिल जाएगा। तो ए की जो इमेज है वो कहां मिलेगी, लाइन के दूसरे साइड, उतना ही एंगल बनाते हुए चलना है। तो यहां से भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे चलेंगे तो हमको ए की इमेज मिल जाएगी। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग कहानी क्या होगी कि ए जो है वो रिफ्लेक्ट होके डी वाली पोजीशन में पहुंच जाएगा। इसी तरह से इस लाइन से 90 डिग्री बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमको बी मिल जाएगा। बी की जो इमेज है वो कहाँ मिलेगी, लाइन के दूसरे साइड हम 90 डिग्री बनाते हुए जाएं, जहां पर अभी सी बैठा है वहां पर आपको बी मिल जाएगा। तो बी आ जाएगा सी वाली जगह पर। इसी तरह अगर डी का पूछा जाए तो ए डी की पोजीशन ले लेगा तो डी ए की पोजीशन ले लेगा। तो डी की इमेज कहाँ बनेगी, मिरर में पीछे यहाँ ए की तरफ बनेगी।
तो जो डी है वो ए वाली पोजीशन ले लेगा, इसी तरह जो सी है वो बी वाली पोजीशन ले लेगा। अ फिगर दैट हैज अ लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री इज दस ऑल्सो सेड टू हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो ऐसी फिगर जहां पर हमको लाइन या लाइंस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है, तो वहां पर हम कहते हैं कि उस फिगर के अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी होगी। मतलब जो लाइन सिमेट्री है और रिफ्लेक्शन सिमेट्री ये दोनों एक ही चीज है, मतलब सेम रिजल्ट हमको मिलता है, बस अप्रोच अलग है कि इस सिमेट्री को आप कैसे देख रहे हो। तो मतलब जैसे कोई फिगर है, उसको आपने फोल्ड किया और फोल्ड करने पे दोनों पार्ट जो फिगर के हैं वो एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हैं, पूरी तरह से एक के ऊपर एक आ जा रहे हैं। तो जिस लाइन के अबाउट आपने फोल्ड किया उसको आप क्या कहोगे, वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, अब इसको अगर बिल्कुल मिडल से इस लाइन के अबाउट में फोल्ड करूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली एक के ऊपर एक आ जाएगा। तो हम कहेंगे यहां पर लाइन सिमेट्री है, और ये जो लाइन जिसके अबाउट हमने फोल्ड किया है ये होगा लाइन ऑफ सिमेट्री। तो मतलब इस फिगर के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी होगी। मतलब यही जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इस पर अगर हम मिरर रख दें तो जो पार्ट मिरर के सामने होगा उसकी इमेज मिरर के अंदर बनेगी, और ये फिगर जैसे अभी दिख रही है वैसे आपको दिखेगी। मिरर के सामने जो पार्ट है वो और उसका जो इमेज बनेगी वो मिला के पूरा यही फिगर बनाएगी। मिरर अगर राइट साइड फेस कर रहा है तो भी यही होगा, राइट साइड वाला जो पोर्शन है उसकी इमेज बनेगी, और ये जो पोर्शन मिरर के पीछे है वो मिरर के अंदर आपको बनते हुए दिखेगा। तो इस तरह से जैसे अभी आपको ये फिगर दिख रही है एक रेक्टेंगल, वैसे मिरर रखने पे भी आपको दिखाई पड़ेगी। तो किसी भी फिगर के अंदर अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो वहां पर आप मिरर रख के फिगर को कंप्लीट कर सकते हो, मतलब वहां रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी होगी। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री कह दे या लाइन सिमेट्री कह दे या मिरर सिमेट्री कह दे, तीनों एक ही चीज है। जनरेटिंग शेप्स हैविंग लाइंस ऑफ सिमेट्री। चलिए कुछ शेप को हम जनरेट करते हैं जहां पर लाइंस ऑफ सिमेट्री हमको देखने को मिलती है। सो फार वी हैव सीन सिमेट्रिकल फिगर्स एंड एसिमेट्रिकल फिगर्स। तो अभी तक हमने सिमेट्रिकल फिगर यानी इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री हमको देखने को मिलती है वो, और एसिमेट्रिकल फिगर यानी ऐसी फिगर जहां कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, जैसा कि हमने क्लाउड को देखा था, वहां पर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, तो ऐसी फिगर को हम एसिमेट्रिकल फिगर्स कहेंगे। हाउ डज वन जनरेट सच सिमेट्रिकल फिगर। अब ऐसी सिमेट्रिकल फिगर को हम जनरेट कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। इंक ब्लॉट डेविल्स, यू एंजॉयड डूइंग दिस अर्लियर इन क्लास 5। तो क्लास 5 में आपने ये एक्टिविटी की होगी, तो वही चीज हमको फिर से करना है। एक पीस ऑफ पेपर ले लो, फोल्ड इट इन हाफ, उसको बीचों बीच से फोल्ड कर दो। ओपन द पेपर एंड स्पिल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक और पेंट ऑन वन हाफ। पेपर को ओपन कर लो, किसी एक हाफ पे, चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड, कुछ ड्रॉप आप इंक की डाल लो या पेंट की डाल दो। नाउ प्रेस द हाफ्स टुगेदर एंड देन ओपन द पेपर अगेन। अब दोनों हाफ को प्रेस कर दो, यानी जो फोल्ड किया था आपने वापस से फिर से फोल्ड कर दो, प्रेस कर दो अच्छे से, और फिर से पेपर को ओपन करो। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई पड़ेगा। आप देखोगे एक साइड जिधर आपने इंक या पेंट गिराया था, प्रेस करने की वजह से उस पर कुछ डिजाइन जैसा बन जाएगा। वही डिजाइन आपको फोल्ड के दूसरे तरफ यानी दूसरा जो हाफ है वहां भी बनते हुए दिखेगा। इज द रिजल्टिंग फिगर सिमेट्रिक, क्या जो फिगर बनी वो सिमेट्रिक है। द आंसर इज यस। आप देख सकते हो जहां से फोल्ड किया है उस लाइन के लेफ्ट साइड जैसा हमको दिख रहा है, उसी की मिरर इमेज हमको राइट साइड देखने को मिल रही है। इफ यस, वेयर इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप कह रहे हो कि हाँ इसके अंदर सिमेट्री हमको देखने को मिल रही है, तो फिर लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगा। तो वही जहां हमने फोल्ड किया है ना, वो क्रीज जो बन रही है वही लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रीज ऑफ फोल्ड, वही है लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उसी अबाउट हमने फोल्ड किया था ना। इज देयर एनी अदर लाइन अलॉन्ग विच इट कैन बी फोल्डेड टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल पार्ट्स। क्या कोई और भी लाइन है जिसके अलॉन्ग हम इसको फोल्ड करें तो आइडेंटिकल पार्ट्स मिल जाए। द आंसर इज नो। जो हमने डिजाइन बनाया उसको अगर हम हॉरिजॉन्टल फोल्ड कर दें, इमेजिन कर सकते हो कि अगर हॉरिजॉन्टली बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे नहीं है। डायगनली फोल्ड कर दोगे तो भी नहीं। जिस लाइन के अबाउट हमने फोल्ड करके वो डिजाइन बनाई है बस वही उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ट्राई मेकिंग मोर सच पैटर्न्स। तो ऐसे ही पैटर्न्स और बनाने की कोशिश करो। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, हियर इज अनदर वे ऑफ मेकिंग सिमेट्रिक शेप्स। अब एक और तरीका आपको बताया जा रहा है कैसे आप सिमेट्रिक शेप्स को बना सकते हो। इन दीज टू फिगर्स अ शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड अ कट इज मेड अलोंग द डॉटेड लाइन। तो यहाँ जो दो फिगर आपको दी हुई है, मतलब ये वाली और ये वाली, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक शीट ऑफ पेपर को फोल्ड किया जा रहा है और जो डॉटेड लाइन है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो लाइन है इसके अलोंग कट बनाया जा रहा है। ड्रॉ अ स्केच ऑफ हाउ द पेपर विल लुक व्हेन अनफोल्डेड। आपको स्केच बनाना है कि जब पेपर को हम अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे, तो कैसा हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहले इसको। तो ये एक शीट ऑफ पेपर है, इसको ऐसे मैंने फोल्ड करके यहाँ पर एक डिजाइन बना ली है। अब इसको मैं कट करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि ये फोल्डेड है, दो लेयर है,
एक ये ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो जब कट करेंगे तो पीछे वाला जो लेयर है वो भी कट हो जाएगी। चलिए इसको कट करते हैं पहले। तो ये कट हो गया। अब इसको ओपन करते हैं। तो देखो ओपन करने पे ऐसा कुछ डिजाइन बनना है। अभी डिजाइन कैसा होगा इसको अगर आप ध्यान दो तो हमने कट कैसे किया था, ऐसे कट किया था ना। अगर मैं जैसे बंद करूं तो ये देखो ये ऐसे जाकर ये ऐसे कट हो रहा है, ये वाला हिस्सा। तो इस लाइन के अबाउट हमने फोल्ड किया है तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अब एक कट ऐसे यहां से ऐसे जा रहा है तो लाइन की दूसरी तरफ भी ऐसे जाएगा। मतलब इधर से अगर हम चलें इस लाइन से तो नीचे की तरफ ये एक लाइन जा रही है तो उतनी ही बड़ी नीचे की तरफ यहां भी लाइन होगी। फिर सीधा हम ऐसे नीचे आ रहे हैं तो उतना ही बड़ी लाइन आपको यहां बनते हुए दिख रही होगी। फिर इधर से नीचे की तरफ जाके इस लाइन तक पहुंच जा रहे हैं, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री जिसकी लाइन के अलॉन्ग हमने फोल्ड किया है। तो यहां से भी हम ऐसे नीचे की तरफ जाएं उतनी ही डिस्टेंस चल के तो यहां पर आ जाएंगे। तो अगर इस तरह से आपको कट दिया हुआ है तो आप बाकी का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो कि ये ऐसे नीचे जा रहा है तो यहां भी ऐसे नीचे जाएगा। फिर ऐसे एकदम स्ट्रेट नीचे आ रहा है तो स्ट्रेट नीचे आ जाएगा। फिर थोड़ा नीचे जाते हुए यहां पर इस लाइन तक जा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे जाते हुए इधर भी हो जाएगा। तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगी फिगर। तो आपने क्या देखा कैसे बनेगा। जैसे मैं राइट साइड बनाता हूं, ये वाली जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इससे इधर ये ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ तो उतनी ही बड़ी लाइन उतना ही एंगल बनाते हुए ऐसे जाएगी। फिर सीधा बिल्कुल वर्टिकल एक लाइन जा रही है तो उतनी ही बड़ी एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। फिर ऐसे नीचे की तरफ जा रही है और इस लाइन तक जा रही है तो यहां भी ऐसे आके ये कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप फिगर को कंप्लीट कर सकते हो। डू यू सी अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस फिगर, व्हाट इज इट। तो क्या आप यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री देख पा रहे हो। यस, जैसा मैंने आपको बताया क्रीज ऑफ फोल्ड, जो हमने फोल्ड किया है वहां पर जो क्रीज बननी है वही है लाइन ऑफ सिमेट्री। मेक डिफरेंट सिमेट्रिक शेप्स बाय फोल्डिंग एंड कटिंग। तो इस तरह से कई सारे आप शेप बना सकते हो। फोल्ड कर लो, कटिंग कर लो, ओपन करोगे तो एक डिजाइन जैसा बनता हुआ दिखेगा। तो वो जो बनेगा ना वो सिमेट्रिक होगा उस लाइन के अबाउट जिस लाइन के अलॉन्ग आपने फोल्ड किया है। देयर आर मोर वेज ऑफ फोल्डिंग एंड कटिंग पीस ऑफ पेपर टू गेट सिमेट्रिक शेप्स। अब इसी तरह कई सारे तरीके हैं पेपर को फोल्ड करने के और कट करने के ताकि आपको सिमेट्रिक शेप मिल सके। यूज थिन रेक्टेंगुलर कलर्ड पेपर। आपको एक पतला सा रेक्टेंगल शेप का कलर्ड पेपर ले लेना है। फोल्ड इट सेवरल टाइम्स एंड क्रिएट सम इंट्रिकेट पैटर्न्स बाय कटिंग द पेपर लाइक द वन शोन हियर। अब कई बार उस पेपर को फोल्ड करो और कुछ इंट्रिकेट पैटर्न्स आप बनाओ पेपर को कट करके। इंट्रिकेट का मतलब छोटे छोटे पार्ट जिनको मिला के कोई डिजाइन बनते हुए दिखे। तो जब कट करोगे, कट करके ओपन करोगे तो कुछ डिजाइन बनते हुए दिखेगा। जैसे यहाँ राइट साइड आप देख सकते हो तो इसमें कई सारे ऊपर छोटे छोटे पार्ट हैं, फिर बीच में 3 इसका पार्ट है, फिर नीचे है। तो ये पूरा एक इंट्रिकेट डिजाइन कहलाता है। तो फोल्ड करके कट करोगे तो ऐसे ही कुछ डिजाइन बनेगा। मतलब डिपेंड करेगा आपने कैसे फोल्ड किया है, कितना फोल्ड किया है, कट करके क्या डिजाइन बनाया है। तो ओपन करके वैसे डिजाइन आपको मिलेगा उसी से रिलेटेड। आइडेंटिफाई द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द रिपीटिंग डिजाइन। तो जो भी डिजाइन आपको मिल रही है, जरूरी नहीं कि ये जो यहाँ पर दिया वही डिजाइन बनाओ, अपने से कुछ बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है तो जो भी आपने बनाया, जो डिजाइन आपकी बनी उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री को आप आइडेंटिफाई करो। तो जैसे यहाँ जो दिया है उसकी हम बात कर लें तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब जैसे यहाँ पर देखो ये बीच वाला जो डिजाइन बनना है ये 3 ठो है। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरह से जाए कि एक को बीचों बीच से डिवाइड कर दे और बाकी 2 एक एक तरफ हो जाएंगे। भाई कोई 2 चीज होती तो लाइन ऐसे ड्रॉ करते कि एक तरफ एक हो गया, दूसरे तरफ दूसरा हो गया, लेकिन 3 ठो है तो मतलब एक ऐसा होगा जिसके बीचों बीच से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिर ये जो आप देख सकते हो ये वाला जो सिंबल बनना है ये कितना है 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ भी ऐसे लाइन जाए कि 2 एक तरफ हो जाए, 2 एक तरफ हो जाए और एक जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो अगर हम यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ये वाले 2 शेप आपको इधर मिल जाएंगे, इधर भी 2 शेप आपको मिल जाएगा। ये बीच वाला तो बिल्कुल मिडिल से ही डिवाइड हो गया। तो जैसा लाइन की एक तरफ आपको दिख रहा है वैसे ही दूसरी तरफ भी दिख रहा होगा। इसी तरह नीचे की तरफ भी है। फिर जो मिडिल वाला डिजाइन है देख सकते हो जैसा लेफ्ट साइड बना है वैसे हमको राइट साइड भी दिख रहा है। अब बीच वाले जो डिजाइन है उसको आप देखो लाइन के लेफ्ट साइड जैसा है वैसे ही राइट साइड है। जैसे इधर ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ चलना पड़ेगा, यहाँ भी ऐसे नीचे की तरफ आना पड़ेगा। फिर एकदम हॉरिजॉन्टल हम इधर जाएंगे, उतना ही डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली हम इधर जाएंगे। फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, इधर भी नीचे की तरफ आ रहा है। ये ऐसे बनना है, यहाँ भी ऐसे पैटर्न बनना है। ये नीचे की तरफ आया, ये नीचे की तरफ आया, फिर ये लाइन की तरफ हॉरिजॉन्टल जा रहा है, फिर ये लाइन की तरफ हॉरिजॉन्टल, थोड़ा नीचे जाके लाइन से कनेक्ट हो जा रहा है, थोड़ा नीचे जाके लाइन से कनेक्ट हो जा रहा है। तो देख सकते हो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की उसके अबाउट ये जो फिगर है वो एक्जैक्टली 2 हाफ में डिवाइड हो जा रही है। अगर इस लाइन के अबाउट आप फोल्ड करोगे तो कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा। अगर मिरर रख दोगे तो भी ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये जो ड्रॉ किया है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्या और भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। मतलब अगर मैं ऐसे ये ड्रॉ कर दूं तो यस, जैसे अपर हाफ है वैसे लोअर हाफ है। ये डिजाइन ऊपर की तरफ बनना है, इतनी दूरी पे, इतनी ही दूरी पे नीचे की तरफ वही डिजाइन बनना है।
तो ये वाली भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, तो ये हो गई और एक ये वाली हो गई। यूज सच डेकोरेटिव पेपर कटआउट फॉर फेस्टिव ओकेजन्स। तो इस तरह से जो डेकोरेटिव पेपर है उसको फेस्टिवल वगैरह पे आप सजाने के लिए यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये फिगर इट आउट है, इसको आप ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।